अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आपको गुज़िश्ता ईद मेरी तरफ़ से मुबारक हो। सॉरी आप लोगों को टाइम से मैं ईद मुबारक नहीं कह सकी क्योंकि मैं बिज़ी थी। मैं ज़रा गांव गई हुई थी, अपने ससुराल गई हुई थी। अब मैं वापस आ गई हूँ तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। इंशाल्लाह डेली वीडियो डालूँगी और आपसे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करूँगी। तो अब अपने रिएक्शन का करती हूँ स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ आज डीडी पे कि डीडी ने अपनी बीवी का फ़ेस रिवील किया है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कैसा फ़ेस रिवील था जो कि साल पहले भी रिवील हो चुका हुआ था। वो अपनी बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वो अपनी बीवी की जवानी की वीडियोस डाल रही थी। मतलब कि जो सनिया थी ना वो अपनी यंग एज जो टीन एज है या टीन एज कह लें या उसके थोड़ा 25-30 की जो दरमियान में एज की थी ना दौर, उनकी वो पिक्चर्स डाल रही थी। वो तो रिवील हो चुका था ऑलरेडी उनका फेस। फिर अब आजकल के दिनों में वो अपने थंबनेल पे भी जो है ना वो अपनी जो आजकल की दिनों की जो तस्वीरें हैं वो डाल रही थी, कुछ यंग एज की तस्वीरें डाल रही थी। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही ये कौन सा फेस रिवील था। दूसरी बात ये कि जो वीडियो में आजकल आ रही थी उसमें सिर्फ नाक छुपाया होता था। मुझे इनके ख़ानदान की ये नहीं समझ आती, ये जो लोग मुंह छुपाती हैं किस किस्म का मुंह छुपाती हैं। फेस पहले रिवील हो चुका होता है, सिर्फ नाक छुपाया होता है। नाक छुपा के तो बाकी खादो खाल जो होते हैं वो इनके नज़र आ रहे होते हैं। काफ़ी दिनों से क्या जब से ये इसकी डीडी के साथ शादी हुई है ये नाक के ऊपर ही मास्क लगा के आ रही थी और साथ साथ में शॉर्ट्स डाल रही थी, अपने थंबनेल पे अपनी तस्वीरें लगा रही थी। तो बीवी को उसने कैश करवाना था डीडी ने, वो तो उसने कैश करवा लिया और उसने कैश करवाने के लिए ही इससे शादी की थी। और एक और मैं पॉइंट उठाऊंगी कि ये डीडी कहता था कि भी जी मेरी जो जितनी भी मतलब कि मिसिस थी पहले वाली भी आयशा और जो दूसरी है फातिमा, ये मुझसे एज में बड़ी थी। तो डीडी साहब मेरी बात सुने, अगर वो बड़ी थी तो आप इतने मुन्ने काके भी नहीं है कि चूसनी ली हुई है और आपको पता नहीं चला, या आपसे किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है, या अल्लाह माफ़ करे कि वो भाग के आपके पीछे आ गई हैं, खुद ही आप चल चल के उनके पीछे गए और शादियाँ की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ातिमा की कोई इतना एज डिफरेंस होगा आपसे। और जो ये दूसरी है सनिया, तो सनिया भी कोई इतनी छोटी तो नहीं लग रही है, तो खुद बहुत बड़ी एज की लग रही है। कम अज़ कम लगभग 40 की तो ये होंगी, 30 की तो ये कहीं से नहीं लग रही। और रह गए आप, तो आप भी इतने चुनने काके नहीं है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं फिज़िक से, फेस से ऐसे लगते हैं जो मतलब जैसे साल ब साल बढ़ते हैं, बजाय वो ज़्यादा एजड लगने के वो कम लगते हैं, ज़्यादा एज के नहीं लगते वो लोग। तो जी 2 साल से सुना जा रहा है जी फेस रिवील, वो भी फ़ातिमा का फेस रिवील। तो फेस रिवील करते करते जी सनिया साहिबा ने अपना फेस रिवील कर दिया है। तो फ़ातिमा ने अपनी वीडियो में कहा है जी मैंने 2 सालों में फेस रिवील नहीं किया तो मैं अब क्यों करूँ। तो ये तो इन लोगों का कंटेंट है जी, आए दिन कभी फेस रिवील कर दिया तो कभी ना किया। तो सनिया साहिबा आपका फेस पहले ही रिवील हो चुका है, कोई नया नहीं है। सिर्फ नाक छुपाई हुई थी आपने, वो भी इन दिनों की। पहले की तो आपने वीडियोस डाल दी हुई हैं और तस्वीरें डाल दी हुई हैं, तो अब फेस रिवील का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आपको पहले देख चुके हुए हैं, तो फेस रिवील के ड्रामे से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप तो ये समझ रही थी कि शायद मैं पीछे ना रह जाऊँ पैसे कमाने में, तो चले जी पैसे कमा लिए जाएँ, फेस रिवील करके ओपनली ही आ जाऊँ। और डीडी साहब बड़े खुश हो रहे थे, डीडी ने खुश ही होना है क्योंकि उसकी बीवी कैश हो रही है, डॉलर आ रहे हैं जी, पैसे आ रहे हैं। क्योंकि सनिया ने अपनी वीडियो में खुद कहा है कि जी मैंने बेड किस्तों पे लिए इंस्टॉलमेंट पे, डीडी को तो पैसे नहीं लगाने पड़े बेड पर, और मैंने इंस्टॉलमेंट पे डीडी को बाइक लेकर दी है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि बजाय डीडी इनका खर्चा उठाने के ये उनका खर्चा उठा रही हैं। तो डीडी के तो वारे न्यारे हो गए हैं कि कमाइयाँ भी मिल रही हैं और बीवी की बीवी अलग मिल गई है। तो ये इनके जी कंटेंट है और ये इनकी लाइफस्टाइल है जो कि बहुत ही बेहुदा है। तो जी मेरे लिहाज से तो ये मुंह दिखाई नहीं थी, ये सिर्फ नाक दिखाई और होंठ दिखाई थी। और बाकी हम जो उनका हुजम है वो तो हम पहले ही देख रहे थे, चलता फिरता वो एक ट्रक फिर रही थी जो हमें नज़र आ रहा था। जैसे बाकी यूट्यूबर्स आते हैं वो भी आ रही थी, बस किसी का जिस्म कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, तो ये तो चलता फिरता आती हैं। मगर सॉरी हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते बकौल उनके कि वो बीमार हैं, उनका वेट ओवर हो चुका है किसी बीमारी की वजह से, तो इस पे बात करना फ़जूल है। मगर रह गई जो उनके मुंह की बात, तो वो तो हम पहले देख चुके हैं। जो अब दोबारा उन्होंने सिर्फ एक नाक और होंठ रह गए थे वो उन्होंने दोबारा दिखा दिए, वो भी सॉरी पहले देख चुके हैं मगर बकौल उनके कि जी अब क्लियरली देख लें, अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। वो तो उनकी ही जो सोच है ना वही है, हमारी सोच के मुताबिक वो सब कुछ पहले रिवील कर चुकी हुई हैं। तो जी अब बात करेंगे साइमा जट पे, जो कि बहुत ही फ़जूल हरकतें कर रही है। कभी बच्ची से बर्तन धुलवा रही है, कभी बच्ची के सर पे खड़ी होकर कह रही है कि जी ये मुझे बहुत तंग करती है, ये अपनी माँ को याद करती है। फिर कभी कहने लग जाती है मैंने इसे अडॉप्ट कर लेना है, ये मेरी औलाद बन जाएगी। ओ भाई क्या आपने पहले नहीं अडॉप्ट की थी कि अब कोई नया रूल आ गया जिससे आप अडॉप्ट करेंगी?
तो मकसद कहने का ये है कि रिएक्शन इन्होंने भी देना है। आप ये व्लॉगिंग भी करेंगी और रिएक्शन भी देंगी। जो कंट्रोवर्सी वो स्टार्ट उन्होंने की है वो ये भी करेंगी। देखो देखी जो है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, वो हरकतें ये भी करेंगी। आप पहले ये बच्ची से काम करवाएंगी, बच्ची से उल्टे सीधे काम करेंगी, फिर जब लोग इनके ऊपर बोलेंगे तो फिर ये रिएक्शन देने आ जाएंगी। तो ये काम तो अब चलता रहेगा। ये दोनों बहनों ने अब यही हरकतें करनी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो पिछले दिनों में एक बात पता चली थी, कमेंट सेक्शन में किसी के आए थे, जी मैं दिलबर ने मुझसे शादी के वादे किए और फिर मुझसे शादी नहीं की। जो अनम खान की आईडी से आई थी सनिया के कमेंट सेक्शन में कि जी दिलबर ने मुझसे वादे किए शादी के। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो ये सनिया खुद ही है। अब इन्होंने कोई ना कोई चाल चला के ही अपना चैनल चलाना है। ऐसे तो इनको अब कोई मुंह लगाने वाला नहीं, क्योंकि सबको इन चंगड़ ख़ानदान का पता चल चुका है कि ये चंगड़ ख़ानदान क्या चीज़ है और इनकी क्या चालबाजी है, किस तरीके से ये अपने चैनल को बनाते हैं, क्योंकि कुछ और तो दिखाने का इनके पास है नहीं है। जैसे कई लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं, लोगों से सीखते हैं, कुछ करते हैं, उनको देख के अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मगर इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इनसे सीखा जाए, बल्कि उल्टा लोगों की फैमिलीज ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, उन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मगर कुछ लोग अभी भी इनको छोड़ नहीं रहे। वो शायद इसलिए नहीं छोड़ रहे कि ज़रा चस्का पॉइंट लगा हुआ है, देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, हो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और ये भी जो है ना इस तरह के मौके देते हैं लोगों को देखने के लिए कि चले जी हमने अब ये बम फोड़ा है, अब हमने ये बम फोड़ा है, देखे हमें, हम इसी तरह चलते रहेंगे और आप हमें देखते रहें देखते रहें देखते रहें। तो अब बात करेंगे सलमा पे। सलमा के किसी ने कमेंट सेक्शन में ये कहा है, मतलब कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे कहा है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने उनको मैसेज किया है कि नज़र रखें ज़रा अपने शोहर पर, बड़ी यूट्यूबर भी आजकल अंडे खा रही है, असगर भी अंडे खा रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग इतने तंग नज़र हैं कि इतनी इतनी सी चीज़ों को भी नोटिस कर रहे हैं। अगर वो व्लॉगिंग में दिखा रहे हैं कि जी वो अंडे खा रहे हैं, बड़ी यूट्यूबर अंडे खा रही हैं, तो देखिए अरबों खरबे लोग हैं पूरी दुनिया में। अब हर किसी की डाइट, किसी की उनमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी डाइट मिलती जुलती होगी, वो डाइट पे होंगे, वो नहीं इस तरह के खाने खा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका उनके साथ अफेयर है। देखें, अगर सलमा एक कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, अब देखें वो झूठ था वो सच था, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने ये कहा था जी मेरे हस्बैंड का जो है ना मेरी बड़ी बहन के साथ कुछ मामला चल रहे थे। आपको तो इन बातों का सब पता है, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर वो ये मुद्दा लेकर चली गई हैं, वो इस पे बात नहीं करना चाह रही, वो अपने हस्बैंड के सामने ऑन दी कैमरा दिखा रही हैं कि जी वो बैठी हुई हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक दूसरों के साथ बिल्कुल ठीक है, उनके मामला ठीक है, तो छोड़ देना। आप लोग भी इस बात को छोड़ दें। क्यों बार बार उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ पकड़ के उसको सामने हाईलाइट कर रहे हैं कि वो ये कर रही है तो इसने भी ये किया, वो अगर कपड़े इस तरह के पहन रही है तो इसने भी पहन लिए। मतलब कि आप लोग खुद नहीं कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाह रहे। थोड़ी देर के लिए छोड़ें, देखते हैं कि क्या सेम सेम चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं ये दोनों बहनें, क्या वाकई ही एक दूसरों की नकल कर रही हैं, क्या वाकई ये मिली हुई हैं। कुछ अपने आप को भी ज़रा ना ऑब्जर्वेशन करने के लिए थोड़ा टाइम दें। इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जो है ना आप खुद भी थोड़ा सा मौका दें उनको कि देखें कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनको देखें। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को इतना नोट नहीं करना चाहिए और इतना तंग नज़र नहीं होना चाहिए। लोगों की चीज़ें मिलती जुलती हो भी सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक दूसरों को देख के नकल की है। नकल करने के लिए ज़रा थोड़ी अकल यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, उनको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। और एक ये बात कि कुछ लोग ये पॉइंट नोट करते हैं कि जी वो अपनी बड़ी बेटियों को प्यार नहीं करते, वो मलाक को सिर्फ प्यार करते हुए नज़र आते हैं और शायद उनको वो अच्छी नहीं लगती, वो उनसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मलाक से प्यार करते। तो इस बातों का कोई भी वक़्त नहीं है। इस बातों का आपको मैं जवाब देती हूँ। देखिए वो एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारा इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ है। तो उसमें जो बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ चिपकना, उनको गले लगाना, ये चीज़ें मना की गई हैं। इन चीज़ों को मना किया। प्यार प्यार होता है बेटियों से, ये नहीं हो सकता कि वो उनको प्यार नहीं करते होंगे। हाँ, हो सकता है कि वो ऑफ द कैमरा प्यार कर रहे हो, ऑन द कैमरा नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उनको हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो इस किस्म के लोग हैं कि बेटियों को भी बाप के साथ थोप दिया जाता है। तो इसलिए शायद वो इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं। कुछ हमारी इस्लामी नुक्ता नज़र के साथ देखा जाए तो वो बेटियों के साथ थोड़ा सा फासला बनाए रखते हैं, उनके साथ थोड़ा ज़रा फासले के साथ बैठते हैं, बात ज़रा तरीके से करते हैं। जो छोटी बच्ची हैं, ज़ाहिर है वो तो बहुत छोटी बच्ची है, मुन्नी सी बच्ची है, फरिश्ती है, तो उसके साथ तो वो प्यार करना उनका बनता है। मगर बहुत ज़्यादा जो बड़ी बेटियों के साथ है तो उनका आप इतना इतना सा पॉइंट नोट करें, ये चीज़ गलत है। इसलिए इस चीज़ से ज़रा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और बहुत छोटी छोटी बातों को नहीं नोट करना चाहिए।
तो मेरी आज की बस यही छोटी सी वीडियो थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।